जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय कांग्रेस वैसे भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रही है। मतलब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हम लोगों ने देख लिया है कि सोनिया गांधी ने बता दिया कि भैया गांधी परिवार ही कांग्रेस है, तो इसीलिए इससे बाहर जाके सोचने की कोई ज़रूरत मत करो। मतलब ये साफ तौर पर उन्होंने G23 को कह दिया कि भैया देखो ऐसा है, ये उथल पुथल करने से कुछ नहीं होगा और पार्टी में एकता बनाए रखो, मतलब शांति से बैठे रहो और मेरे राजा बेटा को राजा बनने दो। अब ये सब तो मतलब ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन आपको समझना ये पड़ेगा कि कांग्रेस एकमात्र मुझे ऐसा लगता है ऐसी पार्टी है जो कि भाजपा को अगर कोशिश करे तो हराने के नज़दीक पहुंच सकती है। क्योंकि देखिए भाजपा को एक विपक्ष की ज़रूरत तो है जिससे कि भाजपा भी सही तरीके से काम कर सके। कई जगहों पर देखिए भाजपा के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई भाजपा आखिर इन मुद्दों के ऊपर कुछ करती क्यों नहीं है। कई सारे मुद्दे हैं, हम बंगाल का मुद्दा एक प्राइम फोकस में लेकर बात कर सकते हैं कि बंगाल में चुनाव के बाद क्या कुछ हुआ, उसके ऊपर भाजपा की केंद्र शासित सरकार जो है उसने क्या किया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही है और कांग्रेस चाह रही है कि भाई जो जैसा चल रहा है ऐसा चलता रहे, कोई बड़ा बदलाव या भारी बदलाव हमको ना करना पड़े। इंदिरा गांधी जी की नाक की बात करते हुए हम लोग चुनाव जीत जाएं। लेकिन अब ऐसे में एक बहुत ही, मैं कहूँगा छोटी सी बात, लेकिन एक बहुत बड़ी मतलब आपकी इमेज को डेंट करने वाली बात निकल कर सामने आई कि भैया मतलब देखिए मैं भी उसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, इवेंट मैनेजमेंट के, तो मैं समझता हूँ कि जब पेमेंट नहीं मिलती है तो कितनी गालियाँ बकने की इच्छा होती है अपने ग्राहक को। अब ऐसे में राहुल गांधी जी के ग्राहक का बयान सामने आया कि उनको 35 लाख रुपए का पेमेंट नहीं हुआ और खाना खा के भाई साहब रफू चक्कर हो गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में दिए गए भोज का 2.5 साल बाद भी भुगतान नहीं किए जाने पर केटरिंग संचालक ने आत्महत्या की धमकी दी। केटरिंग संचालक मिलन खंडेलवाल ने कहा है कि उनकी ओर से उठाए जाने वाले कदम के लिए कांग्रेस नेता ही जिम्मेदार होंगे। इस घटना को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी जी, जिस गरीब का खाना खाकर आए हो कम से कम उसकी पेमेंट तो कर दीजिए। वहीं कांग्रेस के नेता इसे एक साजिश बता रहे हैं और कुछ भी नहीं। दरअसल राजस्थान के अजमेर में 14 फरवरी 2019 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए थे। अधिवेशन में राहुल गांधी के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई सहित कई नेता मौजूद थे। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार अधिवेशन में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के भोजन और नाश्ते के लिए खंडेलवाल केटरिंग के संचालक मिलन खंडेलवाल को ठेका दिया गया था। केटरिंग के भुगतान की जिम्मेदारी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को सौंपी गई थी। केटरिंग संचालक खंडेलवाल का आरोप है कि उन्हें 71 लाख रुपए का ठेका दिया गया था। उन्हें कुल 2.5 लाख लोगों के भोजन और नाश्ते का प्रबंध किया था। अधिवेशन के दौरान पदाधिकारियों ने उन्हें 36 लाख रुपए का भुगतान तो कर दिया, लेकिन शेष 35 लाख रुपए का अब तक नहीं किया। मिलन खंडेलवाल का कहना है कि उन्होंने ब्याज पर रुपए लेकर कांग्रेस प्रतिनिधियों के भोजन और नाश्ते का प्रबंध किया था, लेकिन अब बार बार रुपए मांगने पर भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। और इस संबंध में वे अशोक गहलोत, डॉक्टर रघु शर्मा और सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई सहित कई नेताओं से बार बार मिल भी चुके हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में जब उन्हें कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने दिल्ली जाकर कांग्रेस मुख्यालय में आत्महत्या करने की भी बात कही। इस मामले पर सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई का कहना है कि उन्होंने वीर सावरकर, आरएसएस और भाजपा के खिलाफ बोला है, इसलिए किसी ने हंगामा करने के लिए एक व्यक्ति को भेज दिया। उनके अनुसार ये भाजपा की साजिश है। सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह ने केटरिंग के मालिक मिलन खंडेलवाल को हिस्ट्री शीटर बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ अजमेर में कई पुलिस थानों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। उनके अनुसार मिलन खंडेलवाल को तय रकम का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन अब वो ब्लैकमेल करके ज़्यादा रुपए निकालने की कोशिश कर रहा है। अब बताइए ज़रा, मतलब ये कोई बात होती है? आप एक इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं और आप इन चीज़ों में लगे हुए, टचपुंजी चीज़ों में, पेमेंट नहीं दे रहे हो खाने वाले की, मतलब हद होती है यार। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है ना, कई बार लोग क्या सोचते हैं कि भाई इनने तो खाने ही तो खिलाया, बहुत सस्ता खिलाया होगा, तो आधी पेमेंट देकर छोड़ देते हैं। लेकिन जो अंदर की कहानी होती है ना, वो उनको कभी समझ में नहीं आती। अभी हम व्लॉग बनाना शुरू करने वाले हैं एक दूसरे चैनल के ऊपर, और उन व्लॉग्स में आपको दिखेगा कि हमारी इवेंट वाली लाइन में किस प्रकार की ज़िंदगी होती है। मतलब मैं अगर आज की बात करूँ ना आपको, आज रविवार को मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ, आज मैं सुबह 4 बजे इवेंट की साइड से निकल कर वापस लौट कर आया और सुबह 11 बजे मैं काम करने यहाँ पर बैठ गया। लेकिन बात क्या है ना कि लोग इन चीज़ों को समझते नहीं। आपका कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।